इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। जिस तरह हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास सिंगल प्लेट हो पॉजिटिव, उसकी एक साइड में चार्ज हो, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या थी? चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ निकलती है? हमने बार बार पढ़ा, आउटवर्ड निकलती है। इसकी फील्ड क्या होगी? इस डायरेक्शन में E1। नेगेटिव चार्ज में भी फील्ड क्या होती है? इनवर्ड होती है। तो इसकी फील्ड भी क्या होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। अगर मैं दोनों को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये E1 है और ये E2 है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। पॉजिटिव से फील्ड निकलती है, नेगेटिव में फील्ड दाखिल होती है। अगर यहाँ अलग से शो करूँ कि पॉजिटिव से फील्ड निकल रही है E1, नेगेटिव में फील्ड जा रही है, नेगेटिव की फील्ड E2, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फिर क्या करते हैं? उनको अगर टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं? और यार बोलो ना, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो E1 की फील्ड भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की फील्ड भी सिग्मा अपॉन, हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी दोनों की सेम है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट का एलसीएम क्या आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। और ऊपर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा। तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियानी रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस पॉइंट पर जो नेगेटिव प्लेट से बाहर है और इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव प्लेट से दरमियान में नहीं है, क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़रा सोचें, इसको उतारें, इसको मैं कह देता हूँ। चले, ये मैंने दरमियान में फील्ड निकाली है, ये पॉइंट 1 है। ये जो मैंने सारा काम किया किसके लिए किया? पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको रेड पेन से बना देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 1 की तो निकाल लिया हमने, पॉइंट 2 और 3 की क्या होगी? इसको उतारें और ज़रा सोचें जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, ज़्यादा नहीं। अल्लाह मेरी कौम को ज़िंदा और सलामत रखे और उनको थोड़ी सी अकल भी दे। रिकॉर्ड हो रही है बातें। ये इस प्लेट से फील्ड निकलेगी बाहर, ऐसे ही E1, इस प्लेट में फील्ड दाखिल होगी। तो अगर इस पॉइंट पे मैं फील्ड देखूंगा उस प्लेट के लिए, नेगेटिव वाले के लिए, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है, बीच में क्या आएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 0। यहां क्या होगा? अगेन पॉजिटिव से निकल रही है E1, नेगेटिव में जा रही है E2, अगेन डायरेक्शन अपोजिट है, E इज E1 माइनस E2, 0। दोनों को मिलने की वजह से 0 हो गई है। अगर ये अकेले होती तो भी दोनों साइड पे इसकी फील्ड होती, ये अकेले होती तो भी दोनों साइड पे इसकी फील्ड, लेकिन जब एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है तो फिर सिर्फ फील्ड दरमियान में होती है, बाहर। ये आगे हमारे काम आएगा कैपेसिटर में।
कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है अगर पढ़ाओ। ठीक है भाई, सही है, सही है, चलो सही है इतना। अब न्यूमेरिकल करते हैं, क्या होगा अगर ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव हो जाएं या दोनों प्लेटें नेगेटिव हो जाएं, तो क्या होगा भाई? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब दरमियान में डायरेक्शन अगेन, इसकी फील्ड होगी इधर, इसकी फील्ड होगी, अब दरमियान में जीरो हो जाएगी ना। इसकी फील्ड इससे बाहर, इसकी फील्ड से बाहर, तो अगेन E1 E2 की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। हाँ, यहाँ सेम होगी, ये E1 ये E2, यहाँ जमा हो जाएंगे दोनों, यहाँ यही आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन, इसका उलट हो जाएगा। जब दो अपोजिट प्लेट्स हैं तो दरमियान में फील्ड होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन, और बाहर फील्ड जीरो होगी। अगर दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों, तो फिर दरमियान में एरो अपोजिट हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव है तो यूं, दोनों नेगेटिव है तो यूं, तो फिर दरमियान में जीरो होगी और बाहर होगी, और बाहर वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन। बहरहाल ये सारी चीज़ें MCQs में पूछी जा सकती हैं और कई न्यूमेरिकल में भी आ सकती हैं कहीं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है 2000, प्रॉब्लम नंबर 3D। क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम। तो चार्ज हमें दे दिया, चार्ज की वैल्यू Q 17.7 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। इज प्लेस क्लोज टू अ पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट। चार्ज थिन शीट के करीब आपने इसको रख दिया, ठीक है। ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी जो डेंसिटी है वो 2 एक्सपोनेंट -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और यार 6 ले लो, फर्क क्या पड़ता है, आंसर चेंज हो जाएगा ना। मेथड तो यही रहेगा, सही है। 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, तुम लोगों को आंसर की पड़ी रहती है। आंसर को छोड़ो, मेथड समझ लो, ठीक है। तो उसने कहा क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालो फोर्स का और फोर्स की डायरेक्शन निकालो, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ से F किसके बराबर होगा? Q E के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू, वो क्या होती है? W ग्रेविटेशनल फोर्स, m क्या है? मास, और g क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मास ग्रेविटेशनल फील्ड की सोर्स है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। मास से ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है तो m मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड g। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अभी हमने ये प्रूव किया कि अगर एक शीट ऑफ चार्ज होगी तो उसके लिए E की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही हमने यहाँ यूज़ करने। तो हमने कहा सोल्यूशन फोर्स तो होगी QE, और वी नो दैट फॉर अ चार्ज प्लेट या चार्ज शीट E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E की वैल्यू रख दी तो F बराबर हो गया Q, E की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ वैल्यू रख दें। इसको अगर आप 10⁻⁸ ही रखेंगे तो 0.002 आएगा, -6 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। बहरहाल आंसर जो भी आए, मेथड ही है। वैल्यूज पुट करें, आंसर अभी क्या रहा है? 0.02, ठीक है। अगर आप इसको -6 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा पूरा। बहरहाल क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया सबको? अब इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम है
2000, अच्छा डायरेक्शन का नहीं बताया मैंने। देखिए डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन, ये भी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये एरो हमने यही बताया ना, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो F विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम शीट टू चार्ज। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, शीट से निकल रही होगी चार्ज पे जा रही होगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह का एक प्रॉब्लम है 2013 में, वो आप लोग जल्दी से करें खुद। 2013 2-11 और 2015 2-10। ये आप खुद कर सकते हैं।